आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कल हुए छुइया घाटी हादसे में मृतकों के परिजन और सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच देर रात तक चली बातचीत के बाद भी आज सुबह तक भी बात नहीं बनी है। दरअसल हादसे में मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर पीएम कराने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों की मांगे हैं कि जब तक फैक्ट्री प्रबंधन उनकी मांगों पर अमल नहीं करता तब तक वह पीएम नहीं कराएंगे। आपको बता दें कि शुरुआत में तो 5 करोड़ की मुआवजा राशि की मांग की गई, जिसके बाद मान मनोबल के बाद 1 करोड़ तक यह राशि पहुंची। फिर भी प्रबंधन बातचीत कर परिजनों को मनाने में जुटा रहा, जिसके बाद अब मृतकों के परिवार को 30 लाख रुपए की मुआवजा राशि के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी सहित अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार की मदद का आश्वासन दिया गया है। लेकिन परिजन 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने बताया कि प्रबंधन की बातों पर पहले तो परिजन राजी हो गए, लेकिन आपसी बातचीत के बाद एक बार फिर परिजन मुकर गए और 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। कोई बात नहीं है, आपके साथ हम भी हैं, हमारे भी घर परिवार के सदस्य वो कोई गैर नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं। ये लगातार अन्य अत्याचार कर रहे हैं। भाई साहब सुन लीजिए, आपको ले जाके खदान में डाल देंगे, आपको कहीं भी डाल देंगे, मरवा देंगे, लेकिन ये बुरा हुआ नाम की नीति मानवता। यदि मानवता होती तो प्रशासन कल से लगातार संपर्क कर रहा है, तो साले बेशर्म। आपको बता दें कि गुरुवार को भगवान स्थित सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन की स्कूल बस स्कूल स्टाफ को लेकर रीवा से भगवार जा रही थी। तभी छुइया घाटी में ही फैक्ट्री से गर्म क्लिंकर लोड कर जा रहा बलकर बस से जा टकराया। इस हादसे में बलकर के नीचे बस के दब जाने से बस में सवार 3 यात्रियों की गर्म क्लिंकर में झुलस जाने से मौत हो गई थी। घटना के बाद से आक्रोशित परिजन फैक्ट्री प्रबंधन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग पर अड़ गए, लेकिन मुआवजे की मांग इतनी थी कि फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ तक खड़े कर दिए। हालांकि प्रबंधन ने अपनी तरफ से परिजनों को मनाने का पूरा प्रयास किया, जिस दौरान देर रात तक चला, जिसके चलते सबों का पीएम नहीं हो सका। घटना के दूसरे दिन आज सुबह एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। इस बीच कई परिजन प्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी शामिल थे। यहां फैक्ट्री प्रबंधन ने आज एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मृतकों के परिजनों से बातचीत की और उनकी मांगों पर अमल करते हुए 30 लाख की मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार की राशि देने का आश्वासन दिया। हालांकि पहले तो परिजन प्रबंधन के इस आश्वासन पर राजी हो गए, लेकिन बाद में वह दोबारा 50 लाख की मांग पर अड़ गए। हालांकि प्रशासन और पुलिस अभी भी वहां मौजूद है और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे के 24 घंटे तक चले मान मनोबल के बाद भी शवों का पीएम नहीं हो सका है, चूंकि मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर पीएम कराने को तैयार नहीं है। यहाँ साले वो चिरकुट टाइप के आइटम आते हैं जिनको कोई अधिकार नहीं, तुम बोल दिए। कल से वो बेचारे लेटर पैड में लिखा तुम्हारा कुत्ते जैसे भागेंगे, क्या करोगे? मेरे पास कई प्रमाण है ऐसे इन लोगों के। मैं क्या बताऊं, 50 साल की उम्र गुजार दिया, बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखा हूँ यहाँ। लेकिन प्रशासन को इसीलिए मध्यस्थता की जा रही। प्रशासन चाहता है मेरा कि शांतिप्रिय ढंग से परिजन को मदद भी मिल जाए, सहयोग भी मिल जाए और कंपनी भी अपने पूरे सद्भाव का परिचय देते हुए उसकी मदद करें, क्योंकि उसी का कर्मचारी है। कई बार ये बातें हुई है मुआवजे को लेके, अभी क्या इसका कल रात में प्रबंधन से जो बात हुई थी मुआवजे के कंपनसेशन की राशि को लेकर के, उसमें कुल राशि वो 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे और साथ में योग्यता अनुसार जो भी परिजन है उनको नौकरी देने के लिए बात पर हुई थी। इस बात पर आए थे, सुबह बात हुई। सुबह प्रबंधन के द्वारा 30 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को, साथ में योग्यता अनुसार उनकी जो नौकरी होगी, और 25 हजार रुपये फ्यूनरल के लिए सहयोग राशि दे रहे हैं दाह संस्कार के लिए, और साथ में एक शव वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं मृतक परिवार के लिए, जहां भी अपने दाह संस्कार करना चाहें वहां लेकर के जाएंगे। परिजन पूर्व में एक मत थे, परंतु उन्होंने बोला हम बाहर कुछ चर्चा करते हैं, और बाहर कुछ आने के बाद उन्होंने फिर मना कर रहे हैं और फिर से कुछ
और डिमांड कर रहे हैं कि और भी राशि को यहाँ पर बढ़ाया जाए। इसको लेकर के चल रही है सर, चर्चा। अभी जब बात बन गई थी इसके बाद कैसे मतलब दोबारा ये लोग अपनी बात से पलट रहे हैं, क्या कोई नई बात मांग है? पूर्व में बन गई थी, वहाँ पर एकमत हो गए थे और कागज़ पे राइटिंग भी हो गई थी ड्राफ्ट में, सहमति पत्र पर सहमति पत्र टाइप कराया जा रहा था। उसके बीच में ही बाहर निकल करके आए परिजन और बाहर आकर के जो भी बातचीत इन्होंने की हो उसके द्वारा फिर इनके द्वारा फिर से बोला जा रहा है कि अब 50 लाख